एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान गोपाल रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक पुराना बगीचा था। बगीचे में एक सूखा सा पेड़ था जो सालों से फल नहीं देता था। गोपाल उस पेड़ को पानी देता और कहता, हे पेड़, काश तुम फिर से फल देने लगो तो मेरी गरीबी दूर हो जाए। अगली सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा वही सूखा पेड़ अब हरा भरा था और उस पर सुनहरे रंग के आम लटक रहे थे। गोपाल ने जैसे ही एक आम तोड़ा, जोर से हवा चलने लगी और पेड़ से एक मधुर आवाज आई। जी। गोपाल, मैं जादुई आम का पेड़ हूं, लेकिन याद रखना, इन आमों का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। गोपाल ने गांव के भूखे लोगों में आम बांट दिए। जिसने आम खाया उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ गांव का लालची व्यापारी रतन यह देख रहा था। उसने रात में पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ पर से सारे आम गायब हो गए और पेड़ बोला, लालच बुरा है, पहले दूसरों की मदद करना सीखो। रतन ने अपनी गलती मानी और गोपाल की तरह दूसरों की मदद करने लगा। अब वह जादुई पेड़ पूरे गांव के लिए खुशियां और समृद्धि लाने लगा। सीख: भलाई करने से ही जादू होता है। लालच हमेशा बुरे परिणाम देता है। एक समय की बात है। अमरपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी और वह हर साल उसमें गेहूं या बाजरा उगाता, लेकिन फसल इतनी कम होती कि परिवार का पेट भी मुश्किल से भर पाता। फिर भी मोहन मेहनती और ईमानदार था। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक जोरों से बारिश होने लगी। उसी बारिश में एक बूढ़ा साधु उसके खेत के पास आ गया। मोहन साधु को अपने घर ले गया, पानी पिलाया और उनकी सेवा की। साधु उसकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। साधु ने जाते समय मोहन को एक छोटा सा बीज दिया और बोले, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत में लगाना और सच्चे दिल से इसकी देखभाल करना। जब समय आएगा, यह तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मोहन ने साधु के बताए अनुसार बीज को खेत में लगाया। रोज वह पानी देता और उससे बातें करता। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटा पौधा उगाया। धीरे धीरे वह बड़ा होकर एक विशाल आम का पेड़ बन गया। जब पहली बार आम लगे तो गांव के लोग हैरान रह गए। आम चमकते थे जैसे उन पर सोना मढ़ा हो। मोहन ने एक आम तोड़कर चखा तो उसका स्वाद अमृत जैसा था। फिर उसने बाकी आम गांव के बच्चों और पड़ोसियों में बांट दिए। अगले दिन गांव में अजीब सी बात हुई। जिसने भी वो आम खाया, उसके खेतों में दुगनी फसल उगाई और बीमार लोग भी स्वस्थ हो गए। यह देखकर लोग मोहन के पास आए और उसे धन्यवाद करने लगे। मोहन ने सोचा कि यह पेड़ साधु का आशीर्वाद है, इसलिए उसने आमों को बेचने के बजाय उन्हें जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। कुछ ही सालों में अमरपुर गांव खुशहाल हो गया। हर किसान की फसल लहलहाने लगी और कोई भूखा नहीं रहा। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए और मुस्कुराकर बोले, मोहन, तुमने इस जादुई वरदान का सही उपयोग किया। तुमने स्वार्थ नहीं किया, इसलिए यह जादू अब हमेशा तुम्हारे गांव में रहेगा। उस दिन से वह पेड़ हर साल अनगिनत आम देता और गांव कभी गरीबी नहीं देखता। मोहन की ईमानदारी और सेवा भाव के कारण उसका नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सीख: अगर हम ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से काम करें तो किस्मत भी बदल जाती है और सुख समृद्धि आ जाती है।